नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं जो कि उत्तराखंड पुलिस आरक्षी या दरोगा, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल या फॉरेस्ट गार्ड या अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फरवरी 2022 की प्रमुख जो घटनाएँ हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको देखने वाले हैं और ये इस श्रृंखला का दूसरा भाग है। तो शुरू करते हैं हम चर्चित व्यक्तित्व से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले हैं जुनैद अहमद। ये जुनैद अहमद बांग्लादेश के हैं और वर्ल्ड बैंक में ये भारत के भी प्रतिनिधि थे, तो इन्हें विश्व बैंक में उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति याद रखने हैं एन चंद्रशेखरन। ठीक है, तो एन चंद्रशेखरन ये टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके बाद हसमुख अधिया को बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन बनाया गया है। एस किशोर ये कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ठीक है, तो एम जगदीश कुमार ये यूजीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। शांति श्री धूलीपड़ी पंडित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जेएनयू की जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है दिल्ली में, उसकी पहली महिला कुलपति बनी है। इसके अलावा विक्रम मिश्री ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी, इन्हें एनसीईआरटी का निदेशक नियुक्त किया गया है। संजीव सान्याल, ठीक है, तो ये याद रखना है कि संजीव सान्याल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। एस सोमनाथन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसरो जो इंडियन सैटेलाइट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरमैन पद पर अपॉइंटमेंट किया गया है फरवरी 2022 में एस सोमनाथन का। एस उन्नी कृष्णन नायर, तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जी अशोक कुमार, इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और विनीत जोशी को सीबीएसई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम अन्य अगर व्यक्तियों की बात करें तो माधुरीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। GAV रेड्डी ये राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा है जस्टिस उमर बांदियाल, ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पद पर नियुक्त हुए हैं। गौतम अडानी ये फरवरी में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। तो यहाँ ध्यान रखना है कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ये दोनों ही पहले या दूसरे नंबर पर रहते हैं। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया ये दोनों नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो भारत सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी ब्रांड एम्बेसडर इन दोनों को नियुक्त किया गया है। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। नेक्स्ट है अम्मा टेरहो, इन्हें IOC एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। चेतन घाटी ये निदेशक हैं आर्थिक विकास संस्थान के, तो फरवरी में इन्हें आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा ये SBI के बोर्ड निदेशक में नियुक्त किए गए हैं। चंचीरा पोनप्पा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण हमें पर्सनैलिटी फरवरी 2022 की याद रखनी है। जुनैद अहमद, एन चंद्रशेखरन, हसमुख अधिया, एस किशोर, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, शांति सी धूलपड़ी पंडित, विक्रम मिश्री, दिनेश प्रसाद सकलानी, संजीव सान्याल, एस सोमनाथ, एस उन्नी कृष्णन नायर, जी अशोक कुमार और विनीत जोशी। इसके अलावा GAV रेड्डी, जस्टिस उमर बांदियाल, गौतम अडानी, तनिष्का कोटिका और रिद्धिका कोटिका, अम्मा टेरहो, चेतन घाटी, संजय मल्होत्रा, चंचीरा पोनप्पा और माधुरीपुरी बुच। तो इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है और उसमें से 4-5 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें नहीं बोलने हैं, जैसे विक्रम साराभाई या इसरो वगैरह के जो अध्यक्ष हैं, या जैसे दिनेश प्रसाद सकलानी ये उत्तराखंड से हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि फरवरी 2022 में चर्चा में रहीं। इसके बाद आगे हम इसमें देखते हैं पुरस्कार। तो पुरस्कारों में रतन टाटा को असम सरकार के द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीना गुप्ता ये एक गणितज्ञ हैं और इन्हें रामानुजम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान ये बिल गेट्स को दिया गया है जो अमेरिका के हैं। इसके अलावा यहाँ हिलाल ए पाकिस्तान है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ एक फ़िल्म फेस्टिवल हुआ था, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को दिया गया और फिल्म ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो पुष्पा द राइस को दिया गया है। आगे देखते हैं कि फरवरी में कौन कौन सी प्रमुख हस्तियों का निधन हुआ। तो बप्पी लहरी ये बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और प्रसिद्ध संगीतकार और गायक थे, तो इनका निधन हुआ। राहुल बजाज भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति। इसके अलावा चेन्ना वीरा कानवी कन्नड़ साहित्यकार। तो ये 3 फेमस व्यक्तित्व थे जिनका निधन फरवरी 2022 में हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं हम पुस्तकें कि कौन कौन सी पुस्तकें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट द स्ट्रगल फॉर इंडियन सोल, ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। इसके अलावा बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये सुभाष चंद्र बोस पर लिखी हुई जीवनी है जो कि चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। इसके अलावा एक पुस्तक जो फरवरी में बहुत ज़्यादा विवाद में रही थी उसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, ये सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है, कांग्रेस के नेता हैं। और अयोध्या में जो बाबरी ढांचा गिराया गया था विवादित, उसके ऊपर इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसके कारण काफ़ी विवाद हुआ था। इसके अलावा द ग्रेट टेक गेम, ये पुस्तक अनिरुद्ध सूरी की लिखी हुई है। तो हमें ये 5 पुस्तकें ध्यान रखनी हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं वर्ष, दिवस और सप्ताह, कौन कौन सी फेमस आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे पहले चीन में प्रत्येक जो वर्ष है वो किसी न किसी जानवर के रूप में मनाया जाता है। तो 1 फरवरी से चीन में चीते का वर्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा 2 फरवरी इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थीम हमें ध्यान रखनी है, वो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो इस बार की हमें थीम ध्यान रखनी है कि वेटलैंड डे पे क्या थी। इसके अलावा 4 फरवरी ये विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। 14 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहाँ पर इसको ज़रूर ध्यान रखना है, ये 21 फरवरी जो कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, जो बांग्लादेश के कारण ये वहाँ से क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट उठा था। मातृभाषा दिवस बांग्लादेश देश के कारण शुरू हुआ था और इस कारण यूनेस्को ने सन 1999 में निश्चित किया कि हम प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएंगे। इसके अलावा 28 फरवरी ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में प्रतिवर्ष, और क्योंकि इसी दिन जो सीवी रमन हैं उनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो 28 फरवरी 1928, तो इस दिन के लिए हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसके अलावा इसकी इस बार की थीम भी हमें याद रखनी है। इस बार की इसकी जो थीम है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो हमें ये थीम, इनमें से महत्वपूर्ण जो दिवस वगैरह होते हैं या जो भी मनाए जाते हैं उनकी थीम भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी। इसके बाद प्रमुख ऑपरेशन की हम बात करें तो रूस और यूक्रेन दोनों के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है जो कि फरवरी में हो गया था। तो इस कारण भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि अगर ऑपरेशन गंगा क्या है, तो यूक्रेन में जो भारतवासी फंसे हुए थे उन्हें वापस अपने देश में लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम है। इसके बाद धर्म गार्जियन 2022, ये भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। AATH, ठीक है, तो ये जो AATH अभियान है ये RPF के द्वारा चलाया गया है, रैपिड रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा, जो कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए है। कोबरा वॉरियर ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि ब्रिटेन आयोजित करता है, लेकिन इस बार ब्रिटेन और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हुआ उस कारण इस सैन्य अभ्यास को बंद कर दिया गया। मिलन 2022 ये भारतीय नौसेना का बहुउद्देशीय अभ्यास है जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। ईस्टर्न ब्रिज 6 ये छठा अभ्यास था इस श्रृंखला का, ये जोधपुर वायु सैनिक केंद्र पर आयोजित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन हमें ध्यान रखने हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है ऑपरेशन गंगा।
इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे खेल परिदृश्य की कि खेलों में, स्पोर्ट्स में क्या क्या महत्वपूर्ण फरवरी में घटित हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिकेट। तो क्रिकेट में आपको एक नाम याद रखना है, साकिबुल गनी। ये बिहार के क्रिकेटर हैं और 13 शतक लगाने के कारण यह चर्चा में थे। इसके अलावा भारत वेस्ट इंडीज श्रृंखला, यानी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे क्रिकेट श्रृंखला हुई और इस श्रृंखला को भारत ने जीता। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि ये भारत का 1000वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था जिसको भारत के द्वारा जीता गया, और ये जो श्रृंखला है यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये श्रृंखला का आयोजन हुआ। तो ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगला है इसमें आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो इस वर्ल्ड कप को भारत ने जीता है और फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया। ये आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्ट इंडीज़ में हुआ और इसमें भारतीय टीम के कप्तान थे यश धूल। ठीक है, कुल 16 देशों ने इसमें भाग लिया और 48 मैचों का आयोजन किया गया। तो क्रिकेट में ये महत्वपूर्ण फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं फरवरी 2022 में। इसके बाद खेलों की अन्य की बात करें तो आर प्रज्ञानंदा, ये एक भारतीय हैं, केवल 16 साल की इनकी एज है और इनके द्वारा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया गया। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, आर प्रज्ञानंदा ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और नंबर 1 खिलाड़ी जो चेस के हैं उनको हराने के कारण ये चर्चा में रही। राफेल नडाल ये टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा मैक्सिको ओपन 2022 जीता गया। दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप 2022, इसके विजेता हैं आंद्रे रूवेल और येलेना ओस्टापेंको। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023, इसकी जो मेज़बानी है वो भारत करेगा और यह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड कप हॉकी 2023, इसका आयोजन भारत में होगा और इसके लिए स्टेडियम चुन लिए गए हैं। ये 2 स्टेडियम हैं। पहला है कलिंगा स्टेडियम, ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और दूसरा बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा। तो ये जो आयोजन है उड़ीसा में होने हैं। दोनों स्टेडियम हमें ध्यान रखने हैं। अगले हैं सादिका तारिक, ये वुशु की खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप जीती गई। दबंग दिल्ली ये प्रो कबड्डी लीग की विजेता है। इसके बाद देखते हैं PR श्रीजेश, ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा, इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। सुरंगा लकमल ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और श्रीलंका के लिए खेला करते थे, इनके द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई। सेनेगल एक ये अफ्रीकी देश है और इसके द्वारा अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता गया। गुजरात टाइटंस, तो इस बार जो IPL होना है 2022 में, इसमें 8 के स्थान पर 10 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 2 नई टीमें हैं। एक टीम है गुजरात और दूसरी है लखनऊ। तो गुजरात टीम ने अपना जो नाम रखा है उसका नाम है गुजरात टाइटंस और इसके जो कप्तान हैं वो हैं हार्दिक पांड्या। तो ये ध्यान रखना है, नई टीम गुजरात टाइटंस। चीन 2022, ये AFC महिला एशिया कप चीन के द्वारा जीता गया। 2020 में जो क्रिकेट श्रृंखला है भारत की शीर्ष रैंकिंग रही। इसके अलावा डेनियल मिशेल, इन्हें ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये फेमस पर्सनैलिटी जो कि खेल से जुड़ी हैं, हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा फरवरी में शीतकालीन ओलंपिक खेल और शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें अधिकतर देशों ने उन खेलों का राजनयिक बहिष्कार किया। ये जो खेल हैं ये चीन में हुए और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इनके विषय में। ये 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल थे जिनका आयोजन 20 फरवरी से हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? चीन में। चीन में भी बीजिंग में स्टेडियम पूछा जाएगा तो बर्ड नेक्स्ट स्टेडियम में ये आयोजन किया गया। अगर पूछा जाएगा कि इससे पहले जो शीतकालीन, ये 4-7 साल में होते हैं, तो इससे पहले जो हुए थे वो 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल थे जो कि दक्षिण कोरिया में प्योंगचोंग में हुए थे। इसके अलावा जो 25वें शीतकालीन खेल हैं उनका भी वेन्यू निर्धारित है, वह इटली के मिलान और कोर्टेना शहरों में आयोजन उनका किया जाएगा। इसके अलावा इन शीतकालीन ओलंपिक खेल में कुल 15 खेलों की 109 स्पर्धाओं को शामिल किया गया। रूस को डोपिंग के कारण इसमें प्रतिबंधित किया गया था। इसके अलावा इससे पहले जब ओलंपिक थे तब भी वहाँ पर रूस को प्रतिबंधित किया गया था।
इन खेलों में हैती और सऊदी अरब इन दो देशों के द्वारा पहली बार प्रतिभाग किया गया। अगर इसका शुभंकर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है बिंग ड्वेन ड्वेन। तो ये शीतकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर है बिंग ड्वेन ड्वेन। भारत की ओर से इसमें केवल एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया, यह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। इसके अलावा भारत ने इन खेलों में राजनयिक बहिष्कार किया। मोहम्मद आरिफ को इन स्पर्धाओं में कोई भी पदक नहीं प्राप्त नहीं हुआ और उनके द्वारा स्लेलोम और जॉइंट स्लेलोम इन दो स्पर्धाओं में भाग लिया गया था और भारत के द्वारा भी इसमें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार किया गया था। भारत के अलावा अन्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड। इसके अलावा इसमें मोहम्मद आरिफ खान के साथ ये जो एक सदस्यीय दल था, इसमें जो प्रमुख बनाए गए थे वो हरजिंदर सिंह हैं और ये आइस हॉकी एसोसिएशन के प्रमुख हैं। यानी जो भारत की आइस हॉकी है उसके प्रमुख हरजिंदर सिंह ने यहाँ पर इंडिया की ओर से और दूसरा मोहम्मद आरिफ खान ने लिया और भारत के द्वारा आधिकारिक रूप से इन खेलों का बहिष्कार किया गया। इन शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला जो स्वर्ण पदक है वो थेरेसी जेहांग को मिला। ये नॉर्वे की खिलाड़ी हैं। पहला गोल्ड मेडल मिलने के कारण ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सर्वाधिक जो 37 पदक हैं वो नॉर्वे ने जीते, जिसमें 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य पदक हैं। इनका उद्घाटन शी जिनपिंग के द्वारा किया गया जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं और इसके अलावा कुल खेलों का आयोजन 17 दिनों तक हुआ। इसके अलावा अंतिम इसमें हमें ध्यान रखना है कि शुई रॉन ये साथ में जब ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक खेल हो रहे थे उसी समय शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का भी वहाँ पर आयोजन हुआ है और इन पैरालंपिक खेलों का जो शुभंकर है वो शुई रॉन को बनाया गया। तो ये फरवरी 2022 की प्रमुख खेल गतिविधियां थीं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने फरवरी 2022 की प्रमुख जो हमारी पर्सनैलिटी हैं, हमारे इवेंट्स थे, खेल वगैरह के सैन्य अभ्यास थे, उनको देखा। इसी के साथ हम अपना आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।